हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो, द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का मोटिवेशन देखिए। मोटिवेशन क्या है, फिर अपन पूरा सेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आपके लिए। चलिए देखिए, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना, बिजी नहीं रहना। बहुत से लोग होते हैं दिन भर पढ़ते रहते मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो रहती है। फिर वो कहते हैं कि हमारे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। आपको केवल हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करना है तो ज्वाइन करना ना भूलिए दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस को। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, हु ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 101st मेंबर कंट्री। ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर। चलिए हिंदी में देखिए इसका आंसर, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखिए। हिंदी देखिए, कौन 101 बार सदस्य देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ए हंगरी, बी यूएसए, सी चिली या डी बोट्सवाना। इनमें से कौन है जो 101 बार जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन उसका सदस्य बना है? ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर, क्योंकि अब इस जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, मतलब इसको अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र इसको मिल चुके हैं। क्लियर, तो पहले देखिए इसको, इसको कौन किसने ज्वाइन किया है। ठीक है, जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने इसको हाल ही में ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब इसके ज्वाइन करने से अब इसको क्या एक बहुत ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, मतलब वैश्विक स्तर पे भी इसको बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान एक इंस्टीट्यूशन इसको माना गया, एक संस्था मानी गई। क्लियर, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हैं कि भारत के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। भारत और फ्रांस के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था 2015 में। ये देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, 2015 में इसको प्रस्तावित किया था। और सबसे ज्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अपने गुरुग्राम इंडिया। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इसका गुरुग्राम, अपने इंडिया में। ये देखिए, यूएसए ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 101st मेंबर कंट्री। ठीक है, 101 मेंबर कंट्री कौन बना है आपका? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इन लोगों ने बीच में अलायंस हुआ था और इन्हें सोलर अलायंस किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापन किया था। आज प्रेजेंट में देखिए इसके कितने हो गए, इसके हो गए 124 मेंबर, 124 इसके मेंबर बन चुके हैं। क्लियर, तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब यूएसए इसका मेंबर बन चुका है, मतलब जो सुपर पावर है वो इसका मेंबर बन चुका है, मतलब ग्लोबल लेवल पे इसका बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। क्लियर, इसी तरीके से जैसे फ्रांस के साथ अभी इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उसी तरह इंडिया ने यूके के साथ, आप जानते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नाम से एक जो COP27 में एक प्रोग्राम, एक स्कीम लॉन्च की है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू एड्रेस ट्राइबल प्राइड डे महासम्मेलन ऑन 15 नवंबर इन विच स्टेट। ठीक है, तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, होनेरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को एक आदि गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो वो किस राज्य में ये संबोधित करने वाले हैं, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को किस राज्य में आदि गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, एमपी में है या यूपी में है? ठीक है, तो कहाँ पे ये महासम्मेलन होने वाला है? ठीक है, अब जानते हैं जो ट्राइबल या जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर देखिए, ये एमपी में हो रहा है, तो एमपी जो एमपी के एग्जाम्स है उसमें लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, जो एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और एमपी पीईवी के जो भी एग्जाम है उसके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए, PM Modi on 4 hour visit to Bhopal will participate in the Tribal Pride Day and will inaugurate world class हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो PPP मॉडल पे बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया गया है, इसको क्या वर्ल्ड क्लास लेवल का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। क्लियर, तो उसी को, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, किस ग्रुप ने बनाया, याद रखना, बंसल ग्रुप के द्वारा जो अपना हबीबगंज स्टेशन बनाया गया, जिसको पीपीपी मॉडल द्वारा फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन बनाया गया। ठीक है, तो जो ट्राइबल प्राइड डे किस लिए मनाया जा रहा है? ठीक है, 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे बनाएगा, वो किसकी याद में? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो एक ट्राइबल लीडर्स थे, ठीक है, एक जनजातीय बहुत बड़े नेता थे, उनकी याद में 15 नवंबर को मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे होंगे? अपने भोपाल, मध्य प्रदेश में। क्लियर, तो ये बिरसा मुंडा के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1975 में। कहाँ पे हुआ था? रांची। ठीक है, रांची में इनका जन्म हुआ था और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा भाग
अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो आदि महोत्सव, जो अपन आजादी का अमृत महोत्सव है, उसके अंदर ये भी जो अनसंग वॉरियर है इनको याद किया जा रहा है अभी। ठीक है, अपन ने कल के करंट अफेयर में भी देखा था, एक ओसाकी ओबामा जो थी कर्नाटका गवर्नमेंट, उनकी जयंती मना रही है, तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार किसकी, बिरसा मुंडा की याद में बनाया जा रहा है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट, और ये देखिए क्या क्या अपने कंट्री में चल रहा है आजकल। हु इज नोन एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कि जो इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट, आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इनकी स्टोरी सुन के। पहले हिंदी में देखिए, वनों का विश्वकोश के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए है तुलसी गौड़ा, बी लीलाबाई, सी लक्ष्मी देवी, या डी सुषमा वाजपेयी। इनमें से किसको जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है? क्लियर? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है तुलसी गौड़ा। ठीक है, इनको हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो अपने भारत का 4th सबसे हाईएस्ट ऑनर पद्मश्री है, उससे सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, तो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो भारत का, उसी से इनको सम्मानित किया गया। और इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब इन्हें विश्व कोश कहा जाता है। इनको फॉरेस्ट के बारे में इनके पास ना कोई डिग्री है, ठीक है, ना इन्होंने इन्वायरमेंट में कोई MA UG PG कुछ भी नहीं किया, फिर भी इनको इतनी नॉलेज है। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं अभी तक। ये क्लियर? देखिए, मीट पद्मश्री अवार्डी तुलसी गौड़ा, एन एनवायरमेंटलिस्ट नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा किसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट? ये कौन है? तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा जी को क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर? तो इनको क्या दिया गया? पद्म अवार्ड दिए गए। ये देखिए, तुलसी गौड़ा एन इंडियन एनवायरमेंट फ्रॉम होली विलेज अकोला तालुका इन कर्नाटका स्टेट। ठीक है, उनको उनको पद्म अवार्ड मिला गया है। क्लियर? इन्होंने 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, और 30,000 पेड़ों के बारे में जो एज इट इज जानती है, हर कोई जानती है, जो एक अच्छे अच्छे बॉटनिस्ट नहीं जाते उनको इनके पेड़ों के बारे में सब कुछ बाय हार्ट याद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द कंट्रीज फर्स्ट रामायण सर्किट ट्रेन डिपार्ट? ठीक है, हाल ही में जो रामायण सर्किट है, तो वो किस रेलवे स्टेशन से उस नदी को छोड़ा गया है? क्लियर? देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस देश से चली है? क्लियर? तो ए यूपी, बी MP, सी राजस्थान, या डी दिल्ली। ठीक है, तो देश की पहली जो रामायण सर्किट ट्रेन है, ये कहां से डिपार्ट हुई है, कहां से इसको हरी झंडी दी गई है? क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि रामायण सर्किट क्या है। तो ये कहां से डिपार्ट हुई है? ये हुई है आपके दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। ठीक है, जो दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन है, वहां से इसको डिपार्ट किया गया। ठीक है, तो रामायण सर्किट क्या है? तो जो अपना पिलग्रिम, जो अपना जो कल्चर डिपार्टमेंट है, उसने अलग अलग टाइप के सर्किट्स बना रखे हैं। ठीक है, सर्किट्स में जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, ठीक है, रामायण सर्किट है। इसमें क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट जगह, जैसे ये रामायण सर्किट है, तो जो जो लॉर्ड राम या भगवान राम से रिलेटेड जितनी भी चीजें, ये ट्रेन पूरी वहां पे घूमेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये देखिए, IRCTC रामायण यात्रा, दिल्ली से रवाना हुई पहली रामायण सर्किट ट्रेन। ठीक है, अयोध्या से चित्रकूट तक कराएगी दर्शन। ठीक है, यात्रा का पहला पड़ाव क्या होगा? राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। ठीक है, इसके बाद ट्रेन कहाँ जाएगी? सीतामढ़ी जाएगी। इसके बाद जन्म स्थान नेपाल। ठीक है, जनकपुरी स्थित राम जानकी मंदिर। ठीक है, तो ऐसे ये आपको जो भी राम जी से रिलेटेड, लॉर्ड राम से रिलेटेड जितनी भी जगह, उन पे आपका भ्रमण कराएगी, वहां पे अच्छी तरीके से टूरिज्म करवाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ से रवाना हुई है? ये आपके दिल्ली में जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है, वहां से इसको हरी झंडी दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज अनाउंस द टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर? जो एजुकेशन सेक्टर में अभी हाल ही में किस संस्थान के द्वारा एस्पिरेशनल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में उनका नामांकित किया गया है? क्लियर? तो हिंदी देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर? हिंदी देखिए इसका, शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष 5 आकांक्षित जिले की घोषणा किसने की है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, बी BHU ने, सी नीति आयोग ने, या डी IIT दिल्ली ने। ठीक है, इनमें से किसने बोला है कि जो आकांक्षित जिलों की घोषणा की गई है? क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर है सी नीति आयोग। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेक्टर में, ऐसे भारत में उसने 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 जिलों को नामांकित किया है, जो कि क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? तो नीति, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये चलिए अपन देखते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है। ये देखिए, नीति आयोग अनाउंसेस टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में इसने किया है। ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन सी 5 डिस्ट्रिक्ट्स है। एक तो कुंटी है, कहाँ की है? झारखंड के लिए। ये आपको PDF मिल जाएगा, आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, दूसरा क्या है?
साहिबगंज है कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। कुंती कहाँ का, झारखंड का। और साहिबगंज कहाँ का, झारखंड का। फिर गुना मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये आपका गुना मध्य प्रदेश। रिवोनी मेघालय। और नंदुरबार कहाँ का, आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये 5 आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन आपकी एजुकेशन है, ठीक है। तो अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे 2014 तक अपने पास क्या था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, जिसे योजना आयोग कहा जाता था। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो हाल ही में जो बहुमत में सरकार है, उसने क्या किया था, इसको खत्म करके प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया था, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। जो अपने भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इसके 4 फिर मेंबर होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ अपने डिफेंस होते हैं, होम मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। काफी बार डिस्कस किया है ये आपके लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया। हाल ही में किसको नए जो नौसेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर। हिंदी में देखिए, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। ए ऑप्शन है एन बीरेन सिंह, बी है आपका आर हरि कुमार, सी है आपका मनप्रीत सिंह, या डी है आपका आयुष राणा, ठीक है। इनमें से किसको बनाया गया है, जो भारत के नए नौसेना अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों सेना अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए, क्लियर। और आप जानते हैं सुप्रीम कमांडर तो अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आर हरि कुमार, ठीक है। जो आर हरि कुमार है, इनको अभी क्या बनाया जाएगा, भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, क्लियर। कौन नियुक्त करता है, अपना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति होता है, वो इन्हें नियुक्त करता है। ये देखिए वाइस एडमिरल आर हरि कुमार टू बी द नेक्स्ट नेवी स्टाफ, ठीक है। नेवल स्टाफ के ये होंगे, ठीक है। अपनी नेवी के बारे में देखिए, ठीक है। नेवी का कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से काम कर रही है, ठीक है। हेडक्वार्टर का है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर इसको अपन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज पर द रीजन डाटा फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है। जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी भारत में संख्या क्या है। जी अभी हाल ही में जो अपना महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसने रिपोर्ट जारी करी है। तो आपको ये बताना है कि कितने अपने भारत में जो कुपोषित बच्चे हैं, क्लियर। तो ये हिंदी में देखिए इसको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या कितनी है। ए 33 लाख, बी 3 लाख, सी 10 लाख, या डी 5 लाख, ठीक है। ऐसे आपके डाटा जो आपको आंसर राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। जो चेक करते हैं आपके उनके लिए एग्जाम, जो आपके कॉपी चेक करते हैं उन पे, ठीक है। तो आपको ये डाटा आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए 33 लाख, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसने बताया है कि हाल ही में कि भारत में 33 लाख कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है। कुपोषित बालक और बालिका है, क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपन। ये देखिए ओवर 33 लाख चिल्ड्रंस इन इंडिया माल नरिश, 7 पॉइंट लैक्स ऑफ देम सीवियरली मान नरिश, ठीक है। गवर्नमेंट डाटा, ठीक है, गवर्नमेंट डाटा है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप कहीं पे भी इसे ऑथेंटिक सोर्स है आपके लिए, तो आपको ये कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। काफी सीवियर कंडीशन में 33 लाख बच्चे बहुत होते हैं जो माल नरिश्ड है, और जिसमें से 17.7 तो एडवर्सली माल नरिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज अनाउंस द शिप नेम आफ्टर अ गे राइट एक्टिविस्ट हार्वे मिल्क, ठीक है। किस देश ने अभी जो गे राइट एक्टिविस्ट होते हैं उनके नाम पे एक शिप का नाम रखा है। तो आपको ये बताना है, हिंदी में देखिए, फिर अपन डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। किस देश ने एक गे राइट एक्टिविस्ट हार्वे मिल के नाम पर जहाज लॉन्च किया है। ए माली ने, बी चाड ने, सी टर्की ने, या डी यूएसए ने, ठीक है। तो जो गे राइट एक्टिविस्ट हैं, जो गे होते हैं, जो उनके अधिकारों को रखने के लिए, तो उनके नाम पे एक जहाज का लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि किस देश ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, ठीक है। यूएसए ने हाल ही में जो गे राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है हार्वे मिल्क, तो हार्वे मिल्क के नाम पे ही एक यूएस में एक शिप का नाम रख दिया, ठीक है। क्योंकि इनका नाम इसके नाम पे क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या थे, हार्वे मिल्क जो थे वो
यूएस नेवी में पहले काम करते थे, मगर क्या हुआ जब इनकी सेक्सुअलिटी पे जब इन पे क्वेश्चन उठे तो इनको कहा नेवी से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो बाद में जब और ज्यादा बाहर इनको जब निकाला गया तो ये फिर उन्होंने कहा कि जो अब गे राइट्स होंगी मैं इनके इसके खिलाफ लड़ूंगा। तो इन्होंने गे राइट्स के ऊपर लड़ते गए, इसलिए यूएस ने अब एक नेवी, क्योंकि ये नेवी से इनको निकाला गया था, ठीक है। तो उसी में इनका एक नाम, इनकी शिप का नाम इनके नाम पे रखा है, ये देखिए हार्वे मिल्क। यूएस नेवी लॉन्चेस शिप नेम फॉर गे राइट लीडर्स, ठीक है। नाम क्या है इनका? हार्वे मिल्क, ठीक है। हार्वे मिल्क एक गे राइट लीडर है, उनके नाम पे अमेरिका ने अपनी एक शिप का नाम रख दिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक लॉन्चेस वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर, ठीक है। पेंशनरों के लिए अभी आप जानते होंगे जो लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र होता है वो देना पड़ता है, जो भी पेंशन उपभोक्ता होते हैं, जो भी पेंशन का बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। तो अब किस बैंक ने, आपको बताना है कि किस बैंक ने हाल ही में ये कर दिया कि अब आपको बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा सकते हैं। क्लियर? तो किस बैंक ने कहा आपको ये बताना है, हिंदी में देखिए फिर अपन डिस्कस करते हैं। किस बैंक ने पेंशन भोगी के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? ए एक्सिस बैंक ने, बी यूके बैंक ने, सी एसबीआई बैंक ने, या डी एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। तो इनमें से किस बैंक ने जो आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना है वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। इससे काफी ज्यादा हैंडी होगा उन लोगों को भी जो लोग जिनको लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहना पड़ता है उस। क्लियर? तो चलिए अपन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सी एसबीआई, ठीक है। एसबीआई ने ये प्लान लॉन्च किया है, ये देखिए। एसबीआई पेंशनर कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू वीडियो कॉल्स, ठीक है। तो एसबीआई के द्वारा ये काफी अच्छा इनोवेटिव तरीका अपनाया, इससे क्या होगा 2.6 करोड़ बेनिफिट्स होगा। क्लियर? तो एसबीआई के बारे में अपन जानते हैं, जो स्टेट आप जानते होंगे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर या जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर या जनता के द्वारा बैंक सबसे बड़ा कौन सा है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये कब, इसका कब बनाया गया था? ये 1 जुलाई 1955 से ये काम कर रहा है, ठीक है। 1 जुलाई 1955 से काम कर रहा है। इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरे इसके चेयरपर्सन है। क्लियर? हेडक्वार्टर का मुंबई में है। क्लियर? तो ये आपको एसबीआई, तो पहली बार एसबीआई के द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जो अपना वाणिज्यिक मंत्रालय है उसने अभी लॉजिस्टिक इंडेक्स रिलीज किया, तो उसमें भारत के किस राज्य ने टॉप किया है आपको ये बताना है। क्लियर? जो हिंदी में देखिए फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय राजस्व सूचांकन 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ए महाराष्ट्र को मिला है, बी गुजरात को मिला है, सी यूपी को मिला है, या डी एमपी को मिला है, ठीक है। जो वाणिज्यिक मंत्रालय, आप लॉजिस्टिक जानते हैं, लॉजिस्टिक क्या होता है? यहाँ से वहां जो सामान अपन लेके जाते हैं, सामानों का आवान गमन होता है, मटेरियल्स का, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है? लॉजिस्टिक, ठीक है। तो सबसे अच्छा बेहतरीन किस राज्य ने इसमें बेहतरीन स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए महाराष्ट्र ने, बी गुजरात ने, सी यूपी ने, या डी एमपी ने? क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी गुजरात, ठीक है। गुजरात ने सबसे अच्छे बेहतरीन अपने जो परिवहन की व्यवस्था है बहुत अच्छी बेहतरीन, और यहाँ से माल का आवागमन बहुत अच्छी तरीके से होता है, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो वाणिज्यिक मंत्रालय है उसके द्वारा जो लॉजिस्टिक इंडेक्स लॉन्च किया उसमें गुजरात ने टॉप किया है। क्लियर? तो ये देखिए, ये देखिए गुजरात गेट टॉप स्पॉट इन द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2001 फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। लगातार थर्ड टाइम तक इसने किसने टॉप किया है? आप गुजरात ने। क्लियर? तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।